हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका ऑल टाइम केयर चैनल में, जहाँ हम आपके लिए लाते हैं प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी जानकारी। दोस्तों, प्रेगनेंसी का दूसरी तिमाही यानी सेकंड ट्राइमेस्टर जो 4 से 6 महीने तक का होता है, इस पीरियड को हम गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि गर्भवती महिला की थकावट और जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो काफ़ी कम हो जाती हैं और महिला एनर्जेटिक महसूस करती है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तिमाही में कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान बच्चे का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा होता है, लेकिन क्या आप जानती हैं कि आपका सही खान-पान, व्यायाम और सावधानियाँ आपके और आपके शिशु के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप भी यही सोच रही हैं कि दूसरी तिमाही में क्या सही खान-पान होना चाहिए और कौन-सा व्यायाम ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किन लक्षणों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कि दूसरी तिमाही में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप और आपका होने वाले बच्चे का जीवन स्वस्थ और खुशहाल रहे। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान शिशु की हड्डियां, मांसपेशियां और अंगों का तेजी से विकास होता है। इस समय मां का सही आहार लेना बहुत जरूरी होता है ताकि शिशु को पूरा पोषण मिल सके और मां भी स्वस्थ रहे। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में आपको प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए, जिसमें शामिल है दालें जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, चना दाल, सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया चंक्स, टोफू, पनीर, दूध, अंडा। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो चिकन और मछली। अधिक तेल मसाला ना डालें और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट और काजू। रोजाना 60 से लेकर 70 ग्राम प्रोटीन का सेवन करें। आयरन और कैल्शियम युक्त आहार लेना भी बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय शिशु की हड्डियों और दांतों का विकास होता है। आयरन युक्त भोजन जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों, चुकंदर और अनार, गुड़ और भुने हुए चने, सोयाबीन और सूखे मेवे, खासकर किशमिश और अंजीर। आयरन सप्लीमेंट के साथ साथ विटामिन सी युक्त फल जैसे संतरा, नींबू, अमरूद लें ताकि आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। कैल्शियम युक्त भोजन में दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, दही, तिल के बीज जैसे सफ़ेद तिल, मूंगफली और चिया सीड्स, बाजरा और रागी ये सब शामिल कर सकते हैं। रोज़ाना 1000 से लेकर 1200 मिलीग्राम कैल्शियम ज़रूर लें। फॉलिक एसिड युक्त आहार के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा, दालें, राजमा और अंकुरित अनाज जैसे चना और मूंग अवश्य शामिल करें। फॉलिक एसिड से बच्चे की मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों का सही विकास होता है। रोजाना 400 से लेकर 600 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेना ज़रूरी होता है। फाइबर और हेल्दी कार्ब्स के लिए होल ग्रेन्स जैसे गेहूं, ओट्स, ब्राउन राइस, दलिया, रागी, हरी सब्जियां और फल, चिया सीड्स और अलसी शामिल करें। फाइबर से कब्ज की समस्या दूर होती है और एनर्जी बनी रहती है। दिन भर में कम से कम 25 से 30 ग्राम फाइबर ज़रूर लें। हेल्दी फैट से शिशु का दिमाग और नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, इसीलिए घी, नारियल का तेल, अखरोट, अलसी के बीज ये सब ज़रूर शामिल करें। रोजाना 5 से 6 चम्मच हल्दी फैट लें। दूसरी तिमाही में आपको क्या खाना नहीं खाना चाहिए जो कि आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जैसे ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाना, इससे एसिडिटी और गैस की समस्या बढ़ सकती है। अत्यधिक नमक और पैक्ड फूड लेना जिससे हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। कैफ़ीन जैसे चाय, कॉफ़ी, सोडा ज़्यादा मात्रा में लेने से शिशु के विकास पर असर पड़ता है। कच्चा और अधपका भोजन जैसे अंडा और मांस, इससे इन्फेक्शन का खतरा बना रहता है और अल्कोहल और धूम्रपान शिशु के विकास पर बुरा असर डालते हैं। आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, इसके लिए 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। नारियल पानी और छाछ से शरीर ठंडा रहता है। बेल शरबत, फलों का जूस लें। हर्बल टी जिसमें सौंफ और अजवाइन की चाय, इससे गैस और अपच में फ़ायदेमंद होती हैं। दूसरी तिमाही में सही डाइट लेने से माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहते हैं। आपके आहार में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर और हेल्दी फैट को ज़रूर शामिल करें। ज़्यादा मसालेदार और जंक फूड खाने से बचें और हाइड्रेटेड रहें। दूसरी तिमाही में शिशु का विकास तेज़ी से होता है, जिससे आपका वजन बढ़ता है। लेकिन अगर वजन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो हाई बीपी, डायबिटीज़ और डिलीवरी में
दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए संतुलित वजन और हल्की एक्सरसाइज करना बेहद ज़रूरी है। पहली तिमाही में 1 से 2 किलो वजन बढ़ना सामान्य है। दूसरी तिमाही में हर महीने 1.5 से लेकर 2 किलो वजन बढ़ना सामान्य है और पूरी प्रेगनेंसी में कुल 10 से 12 किलो बढ़ना सामान्य है। अगर आपका वजन पहले से कम है तो 12 से 15 किलो तक बढ़ सकता है। अगर आप पहले से ही ज़्यादा वजन है तो 7 से 9 किलो वजन बढ़ना ठीक रहेगा। अगर बहुत तेज़ी से वजन बढ़े तो डॉक्टर से सलाह लें, ये हाई बीपी और डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। गर्भावस्था में वजन को सही तरीके से कैसे कंट्रोल करें? वजन को सही तरीके से कंट्रोल करने का तरीका है आपको सही डाइट लेनी है जिसमें जंक फूड और मीठे खाद्य पदार्थ से बचें। छोटे छोटे मील लें, 2 की बजाय 5 से 6 बार हल्का हल्का खाना खाएं और एक्टिव रहें। हल्की एक्सरसाइज और वॉक करें और पर्याप्त पानी पिएं। 8 से 10 गिलास पानी रोज़ पिएं। आपको ज़्यादा कार्ब्स वाली चीज़ें जैसे चावल, आलू ये सब ना खाएं और पूरे दिन बैठकर ना रहें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी वेट लॉस डाइट ना अपनाएं। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? गर्भवती महिलाओं के लिए हल्की और सुरक्षित एक्सरसाइज करने के कई फायदे होते हैं, जैसे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, कमर और पीठ दर्द में राहत मिलती है, डिलीवरी के समय स्टैमिना बढ़ता है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए आप हल्की हल्की वॉक रोजाना 20 से 30 मिनट तक कर सकते हैं। यह वजन को नियंत्रित रखता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। प्रेगनेंसी में बटरफ्लाई पोज करना मांसपेशियों को मजबूत करता है और ट्री पोज से बैलेंस सुधरता है और पैरों की ताकत को बढ़ाता है। हल्की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे पीठ दर्द में राहत दिलाता है। एक्सरसाइज करने के लिए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? पेट के बल या ज़्यादा स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें और अगर चक्कर आए, सांस फूलने लगे या दर्द महसूस हो तो तुरंत रुक जाएं। गर्भावस्था में एक्सरसाइज करने का सही समय सुबह को हल्की वॉक कर सकते हैं, दोपहर को आराम के बाद हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और शाम को फिर से 10-15 मिनट की वॉक कर सकते हैं। रात को सोने से ठीक पहले एक्सरसाइज ना करें, इससे नींद खराब हो सकती है। अब बात करते हैं कि आपको एक्सरसाइज कब नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई भी गंभीर समस्या हो तो एक्सरसाइज करने से बचें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, जैसे तेज पेट दर्द या ऐंठन, बहुत ज़्यादा थकान या चक्कर आना, हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादा ब्लीडिंग या स्पॉटिंग या पिछले गर्भ में कोई समस्या रही हो तो। गर्भावस्था में हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इससे वजन संतुलित रहता है, डिलीवरी आसान होती है, बेबी का विकास सही होता है और माँ का मूड भी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं दूसरी तिमाही में शरीर में होने वाले बदलावों की। दूसरी तिमाही में पेट बाहर निकलने लगता है क्योंकि यूट्रस का साइज भी बड़ा होने लगता है क्योंकि अंदर शिशु का विकास हो रहा होता है। पेट की त्वचा खिंचने लगती है जिससे हल्की खुजली और स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं। इस दौरान नारियल का तेल, विटामिन ई का ऑयल, मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और ज़्यादा पानी पिए ताकि त्वचा में नमी बनी रहे। शिशु की हलचल महसूस होने लगती है। 18 से लेकर 22 हफ्तों के बीच पहली बार शिशु की हलचल महसूस होती है। शुरुआत में हल्की गुदगुदी या बुलबुले फूटने जैसी फीलिंग होती है। जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है, हलचल और मजबूत होने लगती है। इस दौरान अगर हलचल महसूस नहीं हो रही है तो कुछ मीठा खाएं और आराम से लेटें। ज़्यादा हलचल या बिल्कुल भी हलचल ना होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दूसरी तिमाही में ब्रेस्ट में कई बदलाव आते हैं। ब्रेस्ट बड़े और भारी महसूस होने लगते हैं। निपल्स का रंग गहरा हो सकता है और कोलोस्ट्रम जिससे गाढ़ा पीला द्रव निकल सकता है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस या हल्का दर्द हो सकता है। इस दौरान कॉटन या सपोर्टिव ब्रा पहने और अगर निपल्स में ड्राइनेस या खुजली हो रही हो तो मॉइस्चराइज़र लगाएं। दूसरी तिमाही में त्वचा में बदलाव भी आते हैं, जैसे गर्भावस्था में। इस दौरान हार्मोनल बदलाव के कारण चेहरा चमकदार दिख सकता है। गालों, माथे और होठों पर हल्के भूरे या काले धब्बे हो सकते हैं और पेट, जांघों, ब्रेस्ट पर हल्के गुलाबी या सफ़ेद स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। इस दौरान धूप में निकलते समय सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं और विटामिन ई और नारियल तेल की हल्की मसाज करें। जोड़ों में और पीठ दर्द बढ़ते वजन और हार्मोनल बदलाव के कारण हो सकता है। शरीर में रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जोड़ों में ढीलापन आ जाता है। इसीलिए ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में ना बैठें, हल्की एक्सरसाइज करें और सपोर्टिव फुटवेयर पहनें। पीठ दर्द अगर ज़्यादा हो रहा हो तो डॉक्टर की सलाह लें। दूसरी तिमाही में जो आम लक्षण होते हैं वो होते हैं एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन। बढ़ते हार्मोन और बढ़ते यूट्रस के कारण पाचन धीमा हो जाता है। इसी वजह से सीने में जलन
और कब्ज की समस्या आ जाती है। इसीलिए ज़्यादा मसालेदार और तला भुना खाना ना खाएं और फाइबर युक्त आहार जैसे हरी सब्जियां, फल लें और खूब सारा पानी पिएं। इस दौरान कई महिलाओं को नाकबंद और मसूड़ों से खून भी आने लगता है। प्रेगनेंसी में ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण नाक बंद हो सकती है और मसूड़े अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जो कि ब्रश करने पर खून आ जाता है। इसके लिए आप स्टीम ले सकते हैं और नमकीन पानी से कुल्ला कर सकते हैं। सॉफ्ट टूथब्रश का ही इस्तेमाल करें। इस दौरान शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ने से कभी कभी चक्कर भी आ सकते हैं और लो ब्लड प्रेशर और आयरन की कमी की वजह से कमजोरी महसूस हो सकती है। लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए धीरे धीरे उठें और पर्याप्त पानी पिए और आयरन युक्त आहार लें। पैरों की सूजन और ऐंठन की वजह बढ़ते वजन की वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से पैरों में ऐंठन हो सकती है, इसीलिए पैरों को ऊंचाई पर ना रखें और हल्की हल्की एक्सरसाइज करते रहें। कैल्शियम युक्त आहार लें, जैसे दूध, दही, तिल, पनीर और नमक का सेवन भी कम करें। अगर सूजन बहुत ज़्यादा हो और अचानक से बढ़े तो डॉक्टर को संपर्क करें। ये हाई बीपी के लक्षण भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपको किन लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जैसे पेट में तेज दर्द या ऐंठन, तेज सिर दर्द या धुंधला दिखाई देना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग या पानी जैसा डिस्चार्ज होना, बहुत ज़्यादा सूजन अगर हो हाथ और पैरों पे, या शिशु की हलचल में अचानक से कमी आ जाए। गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में शरीर में कई बदलाव होते हैं, लेकिन ये सभी सामान्य होते हैं। इस दौरान सही डाइट, एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था में अच्छी नींद और आराम के लिए क्या करें। गर्भावस्था में अच्छी नींद और आराम लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय शरीर में कई बदलाव होते हैं जिससे नींद प्रभावित हो सकती है। दूसरी तिमाही में पेट बढ़ने, हार्मोनल बदलाव और भावनात्मक उतार चढ़ाव के कारण नींद की समस्या आम हो जाती है, लेकिन सही पोजीशन, दिनचर्या और आदतों से अच्छी नींद ले पाना संभव है। गर्भावस्था में नींद लेना बेहद ज़रूरी है, जो कि शरीर की मरम्मत और विकास में मदद करता है, बेबी के सही विकास और वजन बढ़ने में सहायता करता है और माँ की मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है और डिलीवरी के लिए शरीर को तैयार करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो इससे ब्लड प्रेशर और जेस्टेशनल डायबिटीज़ की समस्या आ सकती है। दूसरी तिमाही में करवट बदलने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि बढ़ते पेट की वजह से सोने में तकलीफ हो सकती है। कमर, पीठ और पैरों में दर्द से बार बार नींद खुल सकती है, इसीलिए सोने के लिए अपनी लेफ्ट साइड सबसे अच्छी मानी जाती है और पेट के नीचे और पैरों के बीच में आप तकिया रख सकते हैं। दूसरी तिमाही में यूट्रस बढ़ने के कारण यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, जिससे बार बार यूरिन आता है और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए सोने से 1-2 घंटे पहले पानी कम पिएं, लेकिन दिन भर में पर्याप्त पानी पिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव और माँ बनने की चिंता के कारण अजीब सपने आ सकते हैं, इसीलिए सोने से पहले रिलैक्सिंग म्यूजिक सुने और मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीक अपनाएं। गर्भावस्था में सही सोने की पोजीशन बाई करवट लेना माना जाता है, क्योंकि इससे बेबी को ब्लड और ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलता है और पीठ के बल या पेट के बल सोने से बचें। रात को सोने का एक निश्चित समय तय कर लें, हल्का खाना खाएं और ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाने से बचें। गर्म दूध पिएं और मोबाइल और टीवी से दूरी बनाए रखें और किताबें पढ़ सकते हैं और रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनें। दोस्तों, आप इन सभी ज़रूरी बातों का ध्यान रखकर अपना और अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो आपको ये आज की जानकारी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।